पितुर्गेहात् व्रजं गता कुवासं ज्ञाति भी सार्धं कृतवान् सात्वतं पति कचमान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् व्रजं गता। भगवान ने पिता के घर, अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने अवतार लिया वसुदेव के घर में, वसुदेव के घर में अवतार लिया। और स्पष्ट व्यास जी लिखते हैं पितुर्गेहात्, ज्ञात माने घर, पिता के घर में अवतार कैसे लिया। देखो मैंने आपको बताया था ईंट पत्थर के बने हुए मकान को हम घर नहीं कहते हैं। घर किसे कहते हैं बोले घर गृहिणी को कहते हैं। हम घर जो है गृहिणी को कहते हैं। इसलिए व्यास जी महाराज लिखते हैं पितुर्गेहात् व्रजं गता। महाराज पिता के घर में अवतार कैसे लिया। तो उसके बाद व्रजं गता, ब्रजमंडल को कैसे गए भगवान। उसके बाद महाराज ब्रजे बसन किम करो मधुपुरियाच के सभा। महाराज ब्रजमंडल में रह करके कितनी लीलाएं की हैं ये सब सुनाओ। एक भी बात नहीं छोड़ रहा परीक्षित, और कहता है ये मुझे ज्यादा नहीं सुनना है। ब्रजे बसन किम करो मधुपुरियाच के सभा। मधुपुरी नाम है मथुरा का। मथुरा कैसे गए। भ्रातरम चावदीत कंस मातुर धातु दर्हणम। भ्राताओं सहित कंस का वध कैसे किया, अपने नाना उग्रसेन का बंधन कैसे खोला, माता पिता का बंधन कैसे खोला। इसके बाद महाराज देहम मानुषमाकृति कति वर्षाणि वैष्णवी यदुपुर्यां सावत सेतपति नाम कद भवन प्रभु। महाराज मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर के वैष्णव वंश में कितने दिनों तक रहे। उसके बाद इनकी कितनी पत्नियां थी, कितने पुत्र थे, कितने भवन थे, ये मुझे सुनाओ, कुछ ज्यादा नहीं सुनना है। सुखदेव जी ने विचार किया बचे क्या, सब तो पूछ लिया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। भगवान ने मथुरा की जेल में कंस के यहाँ अवतार लिया। भगवान ने मथुरा के जेल में कंस के यहाँ अवतार लिया देवकी के द्वारा। और अवतार लेते लेते भगवान तुरंत वसुदेव जी ने पहुंचा दिया गोकुल में। गोकुल में भगवान 4 वर्ष रहे। 4 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 5वीं लगते भगवान वृंदावन चले गए। वृंदावन में भगवान 6 वर्ष रहे। 6 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 10 वर्ष के होने के बाद भगवान मथुरा चले गए। 11वीं लगते भाई 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे, तो 10 वर्ष हो गए। 11वीं लगते भगवान मथुरा चले गए। भगवान मथुरा में रहे 14 वर्ष। और 14 11 14 11 35 14 11 35 25। मैं तुम्हारो हमारी किसी को तगड़ो समझ गए, बुद्धिमान हो। 14 11 25 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे। तो 25 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान 100 वर्ष तक रहे। 16,108 पत्नियों से विवाह करके 1,61,080 लड़कों को जन्म देने के बाद अंत में असंख्य शब्द आया यदुवंश में। 125 वर्ष की उम्र पूरी करने पर भगवान परम धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज चुपचाप बैठ गए। परीक्षित ने कहा महाराज सुनाओ कथा। सुखदेव जी ने कहा सुना तो दी पूरी। भाई एक भी कथा हमने छोड़ी, सब पूरी सुना दी। राजा परीक्षित ने कहा नहीं महाराज ऐसे थोड़ी ना, 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है, प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान गोविंद की मीठी मीठी कथा आएगी, मैं अपने श्रवण कुटुंब से पान करूंगा। और महाराज जब कृष्ण कथा आई हमारे प्यारे प्रीतम प्राणधन गोविंद की, आपने इतनी जल्दी सुना दी कि पता भी नहीं लगा कब निकल गई। तो महाराज ऐसे नहीं, कथितो वंश विस्तारो, विस्तार के साथ सुनाओ। तब सुखदेव जी कहते परीक्षित अब मैं अपने इष्ट का ध्यान कर लूं तब सुनाऊंगा। और सुखदेव के इष्ट कौन है, भगवान गोविंद। गोविंद का ध्यान किया। कृष्णस्तदीय पद पंकज पंजरान्ते, कृष्णस्तदीय पद पंकज पंजरान्ते। कृष्णस्तदीय पद पंकज पंजरान्ते।
देव में सतमा मानस राजहंस प्राणप्रयाण समय कपवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। भगवान गोविंद का जो स्मरण किया तो सुखदेव जी महाराज का कंठ अवरुद्ध हो गया। कंठावरोधन, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी निकल नहीं रही। भगवान कन्हैया ने विचार किया, सुखदेव जी की लग गई समाधि और ये ठहरे परमहंस, और समाधि कई महीने 2 महीने की लग गई तो परीक्षित का क्या होगा, ये तो बीच में लटके रह जाएंगे, कथा कौन सुनाएगा। तो भगवान गोविंद दौड़े दौड़े आए और सुखदेव जी के कंठ में बैठ करके 10वें स्कंद की कथा को प्रारंभ कर दिया। 10वें स्कंद की कथा सुखदेव ने नहीं, भगवान गोविंद ने खुद सुनाई है अपने मुख से। परीक्षित की कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहले तो सबसे पहले ये देखो भगवान का अवतार होता कब है। गीता जी में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी का हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याख्या की है किसने? हिंदी सम्राट गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है इसी श्लोक, गीता जी का श्लोक है। क्या श्लोक व्याख्या की है? बोले जब जब हो धर्म के हानि, इसी श्लोक की व्याख्या हिंदी सम्राट तुलसीदास जी ने की है। बोले जब जब होए धर्म के हानि यदा यदा हि धर्मस्य। बात वही है हिंदी में, जिसे जब जब कहते हैं संस्कृत में उसे यदा यदा कहते हैं। बात दोनों की है। और जिसमें भगवान ने अवतार लिया उस समय अधर्म का बोलबाला था, तब केवल था नहीं महाराज। अधर्म करने वाला कौन? नंबर 1 चेद देश का राजा तमघोष का पुत्र शिशुपाल। नंबर 2
मगध सम्राट महाराज बृहद्रथ का पुत्र जरासंध। नंबर 3 मथुरा नरेश भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस। नंबर 1 के अत्याचारी। परीक्षित ने पूछा महाराज अभी आपने जब यदुवंश का वर्णन वृषणवंश का वर्णन किया तब आपने बताया कि महाराज उग्रसेन जो है बड़े धर्मात्मा राजा थे और उग्रसेन का पुत्र ये अत्याचारी कैसे हो गया? तब बताया है कि उग्रसेन का ये पुत्र है ही नहीं। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा एक बार अपने मायके में गई बगीचे में विहार करने के लिए। वहां पर एक दुर्बलिक नामक दैत्य रहता था। उस दैत्य ने पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया, इसलिए उसी संयोग से ये कंस पैदा हुआ था, इसलिए अत्याचारी हो गया। कंस की एक चचेरी बहन है, कंस के एक चाचा है उग्रसेन के छोटे भाई जिनका नाम है देवक। देवक के 7 कन्याएं हैं, देवा उपदेवा वसुदेवा आदि सबसे छोटी है देवकी। वो 6 कन्याएं जो थी वो वसुदेव जी महाराज को ब्याही थी। 7वीं देवकी जब विवाह की योग्य हुई तो उग्रसेन ने कहा कंस से बेटा बहन विवाह के योग्य हुई है, कोई लड़का तलाश करो। कंस ने कहा हम तो अपनी बहन का स्वयंवर करेंगे और स्वयंवर में शर्त ये रखी जो हमें कुश्ती में परास्त कर देगा मैं अपनी बहन का उसी से विवाह करूंगा। महाराज जो राजा आता है कंस उसी को परास्त कर देता है। एक दिन बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव जी महाराज पधारे। वसुदेव जी से कुश्ती हुई, वसुदेव जी ने कंस को कुश्ती में परास्त कर दिया। अब शर्त के अनुसार देवकी का विवाह वसुदेव जी से संपन्न किया गया। भागवत जी में इतने विवाह हुए, किसी के दहेज का वर्णन भागवत जी में नहीं आया है, लेकिन कंस ने जो दहेज दिया है देवकी को उसका वर्णन व्यास जी करते हैं। जानते हो कितना दहेज दिया? चतुशतम पारिवर्णम गजानाम हेममालिनाम अश्वानामयुतं सार्धं रथानाम त्रिखटशतं चतुशतम पारिवर्णम गजानाम हेममालिनाम। 400 हाथी, गजानाम हाथी, 400 हाथी बढ़िया सोने के हौके रख करके रेशमी झूल डाल करके दान में दिए। चतुशतम पारिवर्णम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम त्रिखटशतम। त्रिखट मतलब 36, त्रि माने 30, खट माने 6, 3600 रथ सहित घोड़ों के दान में दिए। त्रिखट और बोले दासी नाम सुकुमारी नाम द्वैसते समलंकते द्वैत्रे देवकाय प्रादात यानी द्वित्र वत्सला। 200 दासियां समलंकते जेवर पहना करके दान में दी। बहुत दान दिया। देवकी की जब विदाई की है कंस बहुत रोया, गले लग करके अपनी बहन के बहुत रो रहा है। लोगों के अंदर जो भ्रांति थी कंस के प्रति कि हमारे महाराज कंस बड़े उद्दंड हैं, बड़े दुष्ट हैं, जो लोगों ने देखा कि अरे राम राम जो हम सोच रहे थे अपने महाराज के लिए वैसे नहीं है, अरे देखो अपनी बहन के अकेले लग करके कितना रो रहे हैं। पता सुन लेंगे जो हम बताएं तो ले आओ। बैठो, जब हम बता दें तो ले आओ, अभी समय लगेगा। महाराज ऐसे नहीं है, देखो कितना द्रवित हो रहे हैं, कितने भावुक हो रहे हैं बहन को विदाई करते हुए। विदाई करने के लिए जब चले हैं तो देवकी भी बहुत रोई। शास्त्र कहता है जिस घर से बेटी रोकर के विदा होती है वो घर फूलता फलता है, और वही बेटी जब जिस घर में जाती है वहां अगर रोती है तो उस घर का विनाश हो जाता है। जिन घर पशु लंघन करें और बहुएं सहे कलेश, और ऐसे प्राणी जब मरे भूले जाएं नरक के देश। जिनके घर में स्त्रियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, पशु खूंटे पर पूरे पूरे दिन प्यासे बंधे रहते हैं, भूखे बंधे रहते हैं, तुम घर में रबड़ी छान रहे हैं और वो बेचारे तुम्हारे आश्रित होकर के खूंटे में बंधे हैं, धूप में बंधे हैं, सर्दी में बंधे हैं। ऐसे घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती है।
याद रखना, देवकी बहुत देखो, लड़की को घर से रो करके ही विदा होना चाहिए, लेकिन आजकल रोती कहाँ है? आजकल रोती है। गाड़ी आई और खिड़की खुली, टाटा हाय हाय बाय बाय काय काय चाय चाय भी जय गई से काय। बरमाला जब पड़ती है तो लड़की को सजाने के लिए भेजा जाता है, क्या कहते हैं उसे, कहाँ जाता है? ब्यूटी पार्लर। ये भगवान, ब्यूटी पार्लर बड़ी अजीब दशा। अच्छा, हमें पता नहीं था पहले कि ब्यूटी पार्लर तो बीमारी है। एक बार हम हरदोई गए घूमने के लिए, आकाशवाणी देवताओं ने क्यों की मन, देवताओं ने विचार किया भाई बहन में बहुत प्रेम पनप रहा है, और अगर इसी प्रकार प्रेम बना रहा तो देवकी की 8वीं संतानी से मारेगी कैसे, इसलिए षड्यंत्र रचना चाहिए। तो देवताओं ने आकाशवाणी की, पति प्रज्ञानी कहीं समा शरीर अस्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वासे विदा। आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई? अरे कंस इस देव की काहे अष्टम लाल, अरे कंस इस देव की काहे अरे कंस इस देव की काहे अष्टम लाल, और हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। कंस ने दौड़ करके पकड़े बाल देवकी के रथ से नीचे खींच लिया। वसुदेव ने कहा क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें सुनाई पड़ा इसकी 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। वसुदेव जी ने कहा 8वीं बनेगी ना, जाओ मैं 8 संतानें तुम्हें दे दूंगा, चाहे जिसे मार देना चाहे जिसे छोड़ देना, क्योंकि विचार करते हैं अक्रोधेन जयति क्रोधम, क्रोध को अगर जीता जा सकता है तो शांति से। इसलिए वसुदेव जी ने कहा कि 8 संतानें हम तुमको दे देंगे, चाहे जिसे मारना चाहे जिसे छोड़ देना। कंस ने कहा तो तुम्हें नजर कैद रहना पड़ेगा। घर ले आए, नजर कैद कर लिया। समय आने पर धीरे धीरे देवकी के द्वारा पहली संतान उत्पन्न हुई। वसुदेव जी महाराज को बुला करके बालक दिया देवकी ने, महाराज देखो अपने जीवन में पहली संतान कितनी अच्छी है। वसुदेव जी ने लिया, लेकर के कंस के पास पहुंचे, महाराज ये धरोहर तुम्हारी है, तुम पकड़ो इसे। कंस ने देखा, दया आ गई, छोड़ दिया, ले जाओ। डर हमें 8वें से, ये तो पहला है। जो 2 कदम निकल पाए वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर के नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा भोजराज क्या हाल है? बोले महाराज चकाचक है, ठीक है आपके आशीर्वाद से। नारद जी ने कहा ठीक है, रहेगा नहीं। काहे महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले ऐसा इसलिए बोले, इस बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज ये तो पहला है, डर तो 8वें से है। नारद जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई। नारद जी ने क्या किया, गोलाकार आकृति में 8 लकीरें खींची। बोले अब इनमें पहली और 8वीं का निर्णय करो, कौन सी पहली कौन सी 8वीं। नारद जी ने, कंस ने कहा इसमें सब पहले सब 8वीं। मतलब ये कि देवता अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। वो पहले को 8वां कर देंगे, 8वें को पहला कर देंगे, तुम्हें मरवाई डालेंगे, तुम जान नहीं पाओगे। कंस ने कहा महाराज बात तो ठीक कही, मैंने आपको बताया था मूर्ख और शंख दूसरे के फूकने से बचते हैं, इनमें अपनी कोई कला नहीं होती। नारद जी ने फूंक दिया कान। कंस ने कहा क्या करें? बोले तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। अच्छा नारद ऐसा क्यों करते हैं मालूम? नारद इसलिए ऐसा करते हैं कि कंस अगर इसी प्रकार दया दिखाता रहा तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और भरेगा नहीं तो भगवान फोड़ने आएंगे नहीं, तो जल्दी पाप का घड़ा भर जाए। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुला करके बच्चे को छीन करके पत्थर पे पटक दिया, बच्चा मर गया। कौन ऐसा बाप होगा जिसका नवजात से सोच के सामने मार दिया जाए और आंसू न निकले? वसुदेव जी के आंसू निकल आए। कंस ने कहा अब तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। बांध करके हथकड़ी बेड़ी वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। उग्रसेन का बेटा लड़की के दामाद को जेल में नहीं डाला जाता है, बोले तुम भी जेल में चलो। उतारा मुकुट, शीश पे बांध लिया। आज से मथुरा नरेश भोजराज उग्रसेन नहीं, मथुरा नरेश भोजराज कंस।
उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया। धीरे धीरे देवकी के द्वारा 6 पुत्र पैदा हुए, कंस ने 6 मार दिए। सातवें में शेषनाग जी आ रहे हैं। भगवान ने विचार किया अगर शेषनाग के कई कंस ने उंगली लगा दी तो पृथ्वी को रसातल में झोंक देंगे, प्रलय कर देंगे। इसलिए योग माया को बुलाया। योग माया से कहा तुम हमारे 2 काम कर दो। क्या बोले? पहला काम ये देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, जो वसुदेव की पत्नी बाबा नंद के यहाँ रहती है उसके गर्भ में पहुंचा दो। दूसरा काम बोले यशोदा के घर कन्या बन के प्रकट हो जाओ, मैं तुम्हारी 9 नाम से पूजा कराऊंगा। योग माया ने दोनों काम कर दिए। भगवान ने योग माया को 9 नाम प्रदान किए हैं। ये नवरात्रि के व्रत जो होते हैं देवी के, ये भगवान ने ही नाम प्रदान किए। दुर्गा सप्तशती में इनके नाम आए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कोसमांडी, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 देवियों के नाम है भगवान ने। 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस को ऐसी सूचना मिली। 8वें की तैयारी है। कंस ने विचार किया ऐसा लोग कहीं पैदा होते होते मार डाले, इसलिए डबल हथकड़ी, डबल बेड़ी, डबल फाटक, डबल ताले, डबल पहरेदार, सब कड़ी सुरक्षा कर दी। और उधर पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया। देवताओं को लिया, ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु अब हमसे बाहर उठाया नहीं जाता है। पृथ्वी ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? बोले प्रभु से निवेदन करो कि आकर के अब अवतार ले। तो सब देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु अवतार लो। भरोसा है आओगे, लेकिन क्या फायदा? कब आओगे? कब? बोले कब आओगे हरि? आओगे प्रभु आओगे कब? धर्म जहाँ से चला तब आओगे। इसलिए ताली बजा करके सब लोग भगवान को बुलाएंगे, कहेंगे क्या? अरे तेरे हो जाए कहीं हो जाए,
फोट डालो, फोट डालो। आकाशवाणी भी तुम सब जाकर के ग्वाल बाल बन जाओ, गोपी ग्वाल बाल बन जाओ। देवताओं से कहा मैं भी अवतार लेकर के कुछ समय में आने वाला हूँ। सब देवता और देवियां गोपी ग्वाल बन गए। भगवान के अवतार का समय हुआ। कौन सा महीना है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा दिन है, कौन सा समय है, जरा देखें। भादव का महीना है, शुक्ल कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है। दिन बुधवार, तिथि अष्टमी, रात 12 बजे, 12 बजे, अरे 12 बजे पुनरी पुकार, देवकी की गोदी में लिया अवतार। भगवान ने रात्रि का 12 बजा हुआ है, मैया खुली आंख से देख रही है। पूर्ण हो गया इस तरह भगवान ने अवतार लिया जेल के अंदर, चतुर्भुज मूर्ति में, चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुजी बन आ गई और अब तो सन्मुख मूर्ति, सत्य हुआ कैसे करूं इस आज्ञा की पूर्ति। मैया से हाथ जोड़ करके कहा मैया मुझे क्या करना है। मैया ने कहा हो कौन? बोले मैया पहचाना नहीं? बोले ना। बोले मैया मैं बांसुरी वाला हूँ। मैया ने कहा बांसुरी वाले हो तो कथावाचकों के साथ जाओ, बांसुरी बजाओ। अरे नहीं मैया मैं ग्वाला हूँ। बोले ग्वाले हो तो गाय चराओ, यहाँ क्या करने आए? पहचाना नहीं? बोले ना भैया मैं माखन चोर हूँ, माखन चोर। अच्छा अच्छा तो चोरी करते पकड़े गए इसलिए जेल में डालेंगे, चलो कोने में तुम भी बैठो, हम तो जेल में पड़ी। अरे भैया पहचाना नहीं? बोले ना। आवाज डाउन हो गई भैया, क्या पहचाना नहीं? बोले ना। तब भगवान को बताया, भगवान ने बताया मैया जो आंखें बाट जो हती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ, वो कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टमूलाल तुम्हारा हूँ। जो मैया से कहा मैं 8वीं संतान हूँ तुम्हारी। मैया ने कहा महाराज पुत्र बन के आयो? अरे हमें तो लगता है तुम बाबा बन के आयो, लोग हंसेंगे 7 हाथ का बालक पैदा हुआ। महाराज छोटे बन जाओ। मैया ने बड़ी प्यारी स्तुति की है यहाँ पर, इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। एक श्लोक में 9 बार सत्य नाम से संबोधित किया। तो बड़ी प्यारी स्तुति की है। अंत में पूर्ण हो गया इस तरह वह सुख स्वप्न अनूप और आंख खुली तो गोद में, बोले था बालक का रूप। बोलिए बालक कन्हैया लाल की जय हो। अब जाओ कन्हैया को लेकर के करें, इसलिए कहते हैं क्या? अरे वो भार मिटाने ने लिया अवतार, वो भार मिटाने वाले ने लिया अवतार। कितना कठोर पहरा, कितनी काली रात, कितना कठोर पहरा, कितनी काली रात, कितनी काली रातें ऊपर से गिरे अवतार। वो भार मिटाने वाले ने लिया अवतार, वो भार मिटाने वाले ने लिया अवतार। कन्हैया जी आप लोग बैठे रहे, सबके पास जाइए, सब लोग। हे मोहिनी तुम दिखा दो कन्हैया जी को लेकर। दूध में क्या ऐसी टोकरी पकड़ ले, दिखा दो सब। अगर वो दिखा सके वही दिखा दे, सबको दर्शन कराओ। शिष्य रूप हुए जगतपति हर साई, शिष्य रूप हुए हर साई, खुशी मचाई, अंदर से पुष्प बरस जलकियों धारा छाए, अंदर से पुष्प बरस जलकी धारा छाए, जलकी धारा में से मानो ये वही जलता
यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना जी भयावह प्रवाहित हो रही है। तो यमुना जी ने विचार किया पतिदेव जा रहे हैं ऊपर से, तो इनके चरण तो छूने चाहिए। तो चरण छूने के लिए पत्नी बढ़ी अपने पति को, तो पति पत्नी के मिलन में ससुर की दाढ़ी पे उठान बन गई, ससुर जी डूबने लगे। तो भगवान ने विचार किया पिताजी लगता है राम नाम सत्य हो जाएगी, इसलिए भगवान ने चरण कमल लटका दिया। यमुना जी मैया ने चरण का स्पर्श किया, जांग मात्र भवे जलम घुटनों के तुल्य जल रह गया। देव जी महाराज निकल के गए और यशोदा मैया की खिड़की से प्रवेश किया, कन्हैया को लिटा दिया और लिटा करके कन्या को लेकर के भगवान बसदेव जी महाराज चल दिए। और चलते चलते मुड़ मुड़ करके बार बार अपने लाला को देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या लाला, मुझ जैसा दुर्भाग्यशाली बाप कोई दूसरा नहीं होगा, जिसने जन्म देते ही अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर कर दिया है। सब लोग बैठे रहते तो आसानी से दर्शन सबको हो जाता। अब एक लोग द्रव्य चढ़ा रहे, 4 लोग दर्शन कर रहे हैं। बैठ जाओ, हमारे भैया जी खुद सबके पास नहीं पहुंचाऊं मैं गोकुल धाम रे, बेटा दुनिया जपे तेरा नाम रे, बेटा दुनिया जपेगी तेरा नाम रे, बेटा मारे मत भूल जाइए मुझको, सपना में भर के पहुंचाऊं मैं गोकुल धाम रे, बेटा दुनिया जपेगी तेरा नाम रे, बेटा दुनिया जपेगी तेरा नाम रे। हरि बोल। बसदेव जी महाराज कन्हैया को गोकुल में छोड़ करके कन्या को लेकर के जेल में आए और उधर छुपा रही और उधर सवेरा हुआ बाबा नंद के आंगन में जय जयकार होने लगी। आप देखिए कन्हैया जी को इधर ले आओ और हमारे सबसे पहले पूजन हमारे परीक्षित जी महाराज जो हमारे प्रमुख यजमान है बांकेलाल पांडे जी सपत्नी पूजन करेंगे और अब दूसरे पूजन करने दे, तुम्हें क्या करेंगे लाल की
कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की बधाई बाजे कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये कन्हैया लाल भगवान की राधा कृष्ण भगवान की अब भाई हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे केक को एक बार हैप्पी बर्थडे